राइट, तो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव सीन इज, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसको अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो, बट अगर वही सिंगल पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। देन वी सॉ दैट अगर हमारे पास एक टू चार्जेस है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इक्वल एंड अपोजिट है, मैंने जैसा बोला कि टू पॉइंट चार्जेस है, अगर ये दो पॉइंट चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था। तो पहले चार्ज को लाने के लिए वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द electric field, external electric field. Then to bring second charge, work done is against external electric field and also electric field of the point charge. Then now we will be talking about dipole. Just give me a minute. Yeah, sorry for the break. So आज के लेक्चर में हमको ये देखना है, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल आपको पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, that is called as electric dipole। और अगर हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर हमने रखा है तो what is the potential energy of that dipole? Okay, so first of all what you should know is, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं एक्सटर्नल। so let us say this is external electric field। okay, direction of external electric field is shown here, so let me just, yeah, copy and paste and paste and paste। okay, good। just a minute, I need to align it properly। okay, so this is external electric field that we have। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है एंड आई होप यू नो व्हाट इज अ डाइपोल। dipole is nothing but two equal and opposite charges separated by a finite distance। उसमें दो equal and opposite, मतलब for example if I have a charge over here which is negative q and a charge over here which is positive q, this is a dipole and the distance between these two basically, ये जो डिस्टेंस है इट इज टेकन टू बी 2l, हम लोग इसको 2l मान लेते हैं डिस्टेंस को। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है ये 2l डिस्टेंस है। सो राइट फ्रॉम हियर टू हियर द डिस्टेंस इज 2l, so I'll also use nothing, I'll just say this distance is 2 times of l, क्योंकि सेंटर से लेके तो एक चार्ज तक l और दूसरे चार्ज तक l, तो 2l। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार का डायरेक्शन। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको ये बताता है कि प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये होगा एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार, करेक्ट। और माइनस क्यू पे जो फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी गिवन बाय एफ बार इक्वल टू माइनस क्यू ई बार, राइट। ओके, एंड व्हाट एल्स डू वी नो इज, हमें पता है कि जो डाइपोल है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी इज दिस। तो ये आ गया आपका पी बार का डायरेक्शन, पता है ना आपको। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक। देन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज थीटा। दिस इज व्हाट वी शुड नो, दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए, राइट। idea is very simple, idea is very clear।
हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब two equal and opposite charges separated by a finite distance, correct? Okay, it is kept in an external electric field E bar as shown in figure. Then there will be a force of plus q E bar on the charge plus q and a force of minus q E bar on the charge minus q. These two are in opposite direction. There are two equal and opposite forces acting at two different charges. It makes up a torque. टॉर्क क्या करता है? टॉर्क रोटेट करता है। समझना बहुत सिंपल है, आपने सीखा होगा ये 11th में कॉन्सेप्ट टॉर्क का। मेरे पास अगर एक रॉड है, रॉड को मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? रोटेशन होगा। तो ये जो दो फोर्सेस है दो चार्जेस पे, दे विल टेंड टू रोटेट दिस कपल। कपल मतलब इन दिस केस डाइपोल, आई वांट टू से डाइपोल को रोटेट करेंगे, राइट? देन दिस टॉर्क बेसिकली is given by, we should know it is P bar cross E bar. Okay, torque is P bar cross E bar, correct? अगर मुझे इस टॉर्क को, बाय द वे ये टॉर्क एक्ट कब होता है? बाय डेफिनेशन दिस टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज PE sin थीटा, करेक्ट? अगर थीटा की वैल्यू 0 है देन टॉर्क इज 0, मतलब देयर इज नो रोटेशन। ये कब होगा? जब डाइपोल इज अलाइन समथिंग लाइक दिस, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि इस केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 हो गया, मतलब टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। तो टॉर्क एक्ट करने के लिए, मतलब डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए इनिशियल एंगल 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज there will be no rotation. Okay, right? By the way, the idea is pretty simple. ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है डाइपोल पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो गिवन टॉर्क को अपोजिट हो, राइट? To neutralize this torque which is acting due to electric field, we have to apply an external torque in the opposite direction. Let us assume, हम मान लेते हैं कि इनिशियली डाइपोल ऐसा था, so this is plus q minus q, ये इनिशियल ओरिएंटेशन है डाइपोल का और इनिशियल एंगल है थीटा 0, मान लेते हैं, राइट? इनिशियल एंगल है थीटा 0। अब हम लोग एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल टॉर्क थीटा 0 से थीटा तक ले जाएगा, मतलब इट विल रोटेट the dipole and it will change the angle from theta 0 to theta. Okay, so अपने आप तो होगा नहीं, हमने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया, मतलब इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट dipole from theta 0 to theta is given by this particular equation. वही है, फोर्स यहाँ पे टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस, तो यहाँ पे वर्क डन इज टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसका इंटीग्रेशन, राइट? लेकिन मैंने क्या बोला था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जो है इट शुड बी इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। मतलब वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा PE sin theta d theta, but PE is constant, sin theta का इंटीग्रेशन होगा
over d theta. So PE sin theta का इंटीग्रेशन होता है minus cos theta, theta 0 to theta. तो what I can do is मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, फिर मुझे मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी cos theta 0 upper limit minus lower limit, and this potential energy is stored in the form of this work done is stored in the form of potential energy. Correct? Good. So this is the equation for energy, potential energy of electric dipole in an external electric field. Now if initially angle is 90, मतलब initially the dipole is like this at 90 degree to electric field initially, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, cos of 90 minus cos theta, and cos of 90 is 0 minus cos theta मतलब minus cos theta. So this is the potential energy stored in electric dipole if initially the dipole was at 90 degree with respect to electric field. Simple. अगर initially angle 0 होता, something like this, so if the electric dipole is parallel to electric field initially, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा आपका, PE cos 0 minus cos theta, मतलब PE 1 minus cos theta. Correct? Okay, this is all about potential energy of a dipole in an external electric field. Right? बहुत simple है. Now we'll write it down and it is very easy. We'll revise also. बहुत ही simple चीज है ये. मैं आपको बता रहा हूँ what is the idea. The idea is very simple. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. डाइपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों पे एक्ट होगा. फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और माइनस क्यू के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है. मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू डिफरेंट चार्जेस एक्ट हो रहा है, मतलब इट विल रोटेट. सो देयर इज अ टॉर्क व्हिच इज ट्राइंग टू रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर मुझे इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब मुझे डाइपोल को रोटेट नहीं होने देना है, तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क अपोजिट टू दिस टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. राइट. मान लेते हैं कि इनिशियल एंगल डाइपोल का थीटा 0 था. हमने जो टॉर्क अप्लाई किया उसके से थीटा पे आ गया एंगल, तो क्योंकि रोटेशन हुआ तो वर्क डन होगा. राइट. तो ये वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, and this work done is given by integration from initial angle to final angle external torque d theta, where d theta is the amount of change in angle, and external torque जो है it is equal to the torque due to electric field, and that is equal to, by definition of torque, P E sin theta d theta. That's it. फिर हमने इसको सिर्फ इंटीग्रेट किया है और हमको मिल गया equation for potential energy of electric dipole in an external field. Okay, right, that's it. इतना ही था. That is what we needed, and we will write down things now. So starting from when an electric dipole is placed in an electric field, E bar, a torque a torque
tau bar equal to P bar cross E bar acts on it as shown in figure, as shown in figure, okay, which tends to rotate, which tends to rotate. ये जो टॉर्क है ये रोटेट करेगा, which tends to rotate it, rotate electric dipole मतलब, okay. Of course रोटेशन कब होगा, जब इनिशियली एंगल 0 या 180 नहीं है. क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन टॉर्क इज पीई साइन थीटा. अगर थीटा 0 हो गया इनिशियल एंगल या फिर 180 हो गया तो टॉर्क इज 0. सो अनलेस P is parallel or anti-parallel, okay, to electric field E. Then let us suppose an external torque, tau bar ext is applied in such a way that it neutralizes this torque tau bar and rotate the dipole from angle theta 0 to angle theta at very small angular speed, and without angular acceleration, okay. Then the amount of work done, क्योंकि हमने रोटेशन हुआ है तो अपने आप तो कोई चीज रोटेट नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो there has to be work done. The amount of work done by the external torque is given by W is equal to integration from theta 0 to theta external torque, which is a function of theta d theta. This is equal to theta 0 to theta. This is equal to Pe sine theta d theta. Since external torque is equal to given torque in magnitude, which is equal to Pe sine theta. Therefore, work done W is equal to Pe constant theta 0 to theta sine theta d theta. This is equal to Pe sine theta का integration minus cos theta 0 to theta. Okay, then after solving this, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करना है तो लिमिट चेंज कर दो. वो सब करने के बाद you will have Pe cos theta 0 minus cos theta, right? Now this work
This work is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy of the system. Therefore, this work done is equal to u of theta, which is equal to Pe cos theta 0 minus cos theta. ये आ गया आपके पास equation for potential energy of electric dipole in an external field. Okay, so this equation number 1 is important. अब हमको देखना है so now what we want to see is special cases. So let us discuss special cases. First, if initial angle theta 0 is pi by 2, that is dipole is perpendicular to electric field. Therefore, potential energy of such a system is Pe cos of theta 0 मतलब cos of pi by 2 minus cos of theta. Therefore, u of theta is equal to cos of 90 is 0, तो minus P cos theta आ जाएगा. This is the potential energy of the system. Special case number 2, if initial angle theta 0 is 0, then that is basically or I can also say if it is 180 degree, that is fine. That is dipole is parallel to electric field. Therefore, u of theta is equal to Pe cos of 0 minus cos of theta. फाइनल एंगल पे डिपेंड करता है, फाइनल एंगल न्यूमेरिकल में आएगा, तो फाइनल एंगल वी डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इनिशियली द डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. Right, very simple thing. So this brings us to an end of first part of electrostatics of your book. इसके बाद हम लोग कंडक्टर्स वगैरह देखेंगे, बट बिफोर दैट वी मस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. तो एग्जाम्पल 8.8 तक हमने पहले करके रखा हुआ है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 8.9. So a small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 centimeter apart, having a potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of the particle. बहुत simple question है. You just have to understand. By the way, the particle is nothing but electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. But anyways, so given is charge 1.6 10 power minus 19 coulomb with a negative sign of course. Okay, then और क्या बोला है आपको, the distance through which
वी हैव टू मूव दिस चार्ज, या फिर जो प्लेट्स का डिस्टेंस है, ओके, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस 4000 वोल्ट, ओके, गुड। हमको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द पार्टिकल। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको फॉर्मूला कौन कौन सा लगने वाला है। एक, what we know is electric field E is minus dV by dx, first is this। दूसरा हमको what we will need is, हमको पता है फोर्स इज m into a, ओके, a की जगह पे g लिखेंगे, क्योंकि मास है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू e। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास दो मेटल प्लेट्स है, these are two metal plates, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस dv दिया हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है विथ मास, तो इस पे अगर मैं मानता हूँ कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट है, ओके, और ये चार्ज नेगेटिव क्यू है, तो देयर विल बी two forces acting on it, one will be mg downwards, okay, and other will be electrostatic force or electric force। या फिर अगर ऐसा है, if you are getting confused, what you can say is this, what you can do is you can say this is negative plate, this is positive plate, and it is suspended in equilibrium। ये important word है, this is extremely important। A small particle carrying a negative charge is suspended in equilibrium। इक्विलिब्रियम, सस्पेंडेड मतलब बिना किसी सपोर्ट के लटका हुआ है वहां पे। वो कब लटकेगा बिना किसी सपोर्ट के? जब mg और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये बैलेंस होगा तब। सिंपल ना, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब टोटल फोर्स इज जीरो, तो वही लिखा हमने, फोर्स इज mg इज इक्वल टू q into e, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, ओके। you have to understand this। सस्पेंशन कब होगा? when forces are in equilibrium। which are the two forces acting on this particular charge? क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास है तो ग्रेविटी, mg मतलब वेट ऑफ द पार्टिकल। तो व्हाट आई कैन राइट इज F is equal to mg is equal to qe। So therefore what I can write is m is equal to qe upon g। What we can write is q by g into e, and e is minus dv by dx, right? Good। And charge was negative, right? Good। So what is the value of q? Minus 1.6 into 10 power minus 19। What is value of g? 9.8। What is value of dv, और नेगेटिव साइन के साथ है 4000, 4000। What is the value of dx? 10 power minus 1 मीटर में, right? You have to solve this, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, and then you should obtain mass is equal to 1.6 by 9.8, 4 5 जी 6, रफली 1/6 है, रफली 1/6 है, 4000/6 रफली 7, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ओके। तो दिस विल बी 6.53 इंटू 10 पावर 3 माइनस 16, और एक ये माइनस 16 आ जाएगा, ये 10 पावर माइनस 16 किलोग्राम। सो दिस शुड बी द आंसर दैट यू विल ऑब्टेन। देखो सस्पेंशन कब होता है? जब दो फोर्सेस बैलेंस होते हैं, दैट इज ऑल यू नीड टू नो, दैट्स इट। इतना आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल यू आर सपोज टू नो, ओके, गुड, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges of magnitude 5 nanocoulomb
5 नैनो कूलम मतलब 5 into 10 power minus 9 coulomb. So it is given to you that these two charges are 5 nano coulomb and minus 2 nano coulomb are placed at 2 points. ये important है. They are placed at 2 points. That is good thing that they are placed only on the x-axis at a distance of 2 and 20. तो पहला चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर. मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 and 2 is actually 18 सेंटीमीटर. That is 20 minus 2. वो दोनों x एक्सिस पे होने की वजह से calculations they have become simpler. So that is 18 into 10 power minus 2 meter. Okay. In a region of space where there is no external field, कोई external field नहीं है, दो ही चार्ज है, there is no external field. Find the electrostatic potential energy. So you are supposed to find out electrostatic potential energy. And as we have discussed earlier, the electrostatic potential energy for a system of 2-point charges is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12 r12 distance between these two charges. So easy है. तो u is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12. 1 by 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power. I think if I'm not wrong, the value was plus 9. 9 to 10 power plus 9. Yes, correct. Into q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, दी हुई है q1 की वैल्यू 5 into 10 power minus 9 and q2 is minus 2 into 10 power minus 9. Into 10 power minus 9 divided by distance is 18 into 10 power minus 2. 1 जा 2 जा cancel. तो potential energy is minus 5 10 पावर प्लस 9 माइनस 9 गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 9 और प्लस 2 मतलब माइनस 7 जूल. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. माइनस 5 into 10 पावर माइनस 7 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस 0.5 माइक्रो जूल ऑल्सो. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ this system of two particles. Correct? Question was simple. Only thing was that you need to remember formulas. Then, okay, this is again a very good question. अच्छा question है. So you should know this and we'll solve this question. So, according to this question, what they are saying is calculate the electrostatic potential energy of the system of charges in the figure, shown in the figure. Easy है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इजी है. और बाय द वे ये क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू में भी आया है. ओके, मैं बोलता हूँ कि इसको बोलता हूँ फर्स्ट चार्ज, इसको बोलता हूँ सेकंड चार्ज, इसको बोलता हूँ थर्ड चार्ज, इसको बोलता हूँ फोर्थ चार्ज. एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको इसलिए बार बार बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना. मैंने आपको बताया था वी नो that
potential energy for a system of charges is given by 1 by 4 pi epsilon 0 common. सारे के सारे कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q1 Q4 by R14 चार चार्जेस है, प्लस Q2 Q3 by R23 plus Q2 Q4 by R24 plus Q3 Q4 by R34. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 4. Khatam. This is all combination. Then what do we know is R12 मतलब distance between charge 1 and 2, 2 3 मतलब distance between 2 and 3 क्योंकि vertex, these are vertices of square, R34 and R14, R14 ये सारे के सारे डिस्टेंस है इक्वल टू R, है ना, these are all R क्योंकि दिया है, डायग्राम में दिया है. Then charge at 1 and charge at 2 is equal to plus Q, charge at 3 and charge at 4 equal to minus Q, right? Therefore U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Q1 Q2 Q into Q, Q square, R12 is R. By the way, ये रह गया हमारा लिखना R13 और R24, ये डिस्टेंस हमने लिखा ही नहीं है. R13 R24 क्योंकि टोटल तो R13 और R24 भी लगेगा ना. R13 and R24 they are diagonals of square and diagonals of square are nothing but under root of 2 times of R. क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ये R है, ये R है, तो दिस साइड विल बी R square plus R square 2R square उसका रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2R, ये पता होना चाहिए. प्लस तो Q1 Q2 अपॉन R12 हो गया Q1 Q3, Q1 Q3, Q1 क्या है प्लस Q, Q3 क्या है माइनस Q, तो प्लस Q इंटू माइनस Q इज Q स्क्वायर with negative sign divided by distance between R, distance between first and third charge, that is under root of 2 times of R. Okay, then Q1 Q4, okay, Q1 Q4, Q1 is plus Q, Q4 is minus Q, तो minus Q square and distance is R between them. Q2 Q3, Q2 is plus Q, Q3 is minus Q, मतलब minus Q square and distance is R between them, right? Q2 Q4, Q2 and Q4 minus Q square upon under root of 2 times of R. Q3 Q4, Q3 is minus Q, Q4 is minus Q, minus minus plus Q, Q square by R. Okay, तो plus Q square by R minus Q square by R cancel, plus Q square by R minus Q square by R cancel, तो हमारे पास बचेगा फाइनली U is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q square दो बार आ गया, 2 times of with a negative sign Q square by under root of 2R. तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा आपका U is equal to minus under root of 2 Q square by 4 pi epsilon 0 R. This is the potential energy of the system of these 4 charges. फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑल कॉम्बिनेशन. फिर डिस्टेंसेस देखने हैं आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, इतना ही देखना है एंड सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज ऑफ चार्जेस एंड डन. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड दैट्स इट. इट वाज नथिंग एट ऑल.
Next question. Two charged particles having equal charges of 3 into 10 power minus 5 coulomb. Each are brought from infinity to a separation of, मतलब पहला चार्ज लाए इंफिनिटी से एक पॉइंट पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, फिर दूसरा पॉइंट लाए इंफिनिटी से उसको यहाँ रख दिया और दोनों का सेपरेशन R12 ऐसा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली 3 into 10 power minus 1 meter. Find the increase in electrostatic potential energy during this process. Increase in the electrostatic potential energy मतलब ही potential energy फाइंड करने के लिए बोला है, क्योंकि पहला चार्ज लाए तो नो वर्क इज डन, नो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा चार्ज लाए तो वर्क इज डन and hence there will be potential energy. So formula we already know for potential energy is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12. The solution is pretty simple. 1 by 4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 into 10 power 9, q1 और q2 की वैल्यू सेम है तो 3 into 10 power minus 5 का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, तो q1 q2 की वैल्यू सेम है तो 3 into 10 power minus 5 दो बार मल्टीप्लीकेशन, तो 9 into 10 power minus 10 अपॉन डिस्टेंस भी आपको दिया है 3 into 10 power minus 1. ओके राइट, तो 1 जा 3 जा 27, 10 power 9 और minus 10 मतलब -1 और नीचे -1, तो 27 joule is the energy basically stored in the system. It was simple. This is the potential energy of the system, which is 27 joule. कुछ है ही नहीं इसमें. There is nothing at all in this question. There is absolutely nothing. कुछ था ही नहीं. This is what you were supposed to do. Right. बहुत simple question था. Extremely simple question it was. Okay. So. This question will need a little bit of more space. That's why I will just paste this next question over here. Yes. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges -2 and +4 microcoulomb with no external field placed at -8 and +8 respectively. ठीक है, तो गिवन में आपको दिया है चार्ज 1 is -2 microcoulomb, मतलब -2 into 10 power 6 coulomb. Charge 2 is +4 microcoulomb, मतलब 4 into 10 power +6 coulomb. Okay, good. Then डिस्टेंस आप निकाल सकते हो खुद, क्योंकि ये वापस दोनों एक्स एक्सिस पे है, तो ऐसा है. जस्ट अ मिनट. तो ऐसा सिस्टम है और जेड एक्सिस की हमको एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट विल जस्ट शो इट. तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा है ये. ओके, सो इफ आई से दैट this is x axis, this is y axis, this is z axis, the charges are over here. पहला चार्ज जो है वो यहाँ पे A पॉइंट पे है and this A point let us say is -8 और दूसरा चार्ज जो है वो B पॉइंट पे है, it is +8. तो हमको दिखता है -8 और +8 के बीच में डिस्टेंस होता है 16 सेंटीमीटर. Yes, this is what you should know. That's a simple thing, but you must realize. Then
In this case, we were supposed to find out potential energy U in absence of external field. So in absence of external field, the formula better I will directly solve here क्योंकि हमको पता है formula already. In absence of external electric field, it is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by distance between these two charges r1 2. So this is 9 into 10 power 9. q1 is minus 2 10 power 6. q2 is 4 into 10 power 6 upon distance is 16 centimeter. 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा 9 by 2 is 4.5. तो आपको ये सारे के सारे कैलकुलेशंस करके you will be getting U is equal to 0.45 joule. 0.45 joule. Simple. B. Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field. E is equal to A into 1 by R square, where A is 8 into 10 power 5 centimeter square. Very good. What should be the electrostatic potential energy of this configuration? So this particular question I would want you to try by yourself today. B part try करो और अगर नहीं आया तो then tomorrow I will tell you. But today I want you to try it out. Right? So we'll stop here and we'll continue in the next session, that is tomorrow.